नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंतारा चैप्टर 1 की, जो 2022 में आई सुपरहिट फिल्म कंतारा की प्रीक्वल है। यह फिल्म बताती है कि कंतारा की शुरुआत कैसे हुई, देवताओं का इस जंगल में से क्या संबंध है और कैसे एक इंसान देवता का रूप बन गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो पूरी कहानी का मतलब बदल देता है। कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है। भगवान ईश्वर अपने आदेश से पुंजरील देव और गुलिका देव को पृथ्वी पर भेजते हैं। यह दोनों देव एक घने और रहस्यमय जंगल में वास करने लगते हैं और यही जंगल आगे चलकर कंतारा कहलाता है। कंतारा सिर्फ जंगल नहीं बल्कि प्रकृति और देवताओं का घर है। कंतारा के बाहर एक कंडाव राज्य है जहाँ राजा विजेंद्र राज करते हैं। वह गरीबों को पकड़कर गुलाम बनाते हैं और विदेशी व्यापारियों को बेचने लगते हैं। एक दिन समुद्र किनारे उसे एक बूढ़ा मछुआरा माइकारा मिलता है। उसके पास मौजूद मसाले देखकर राजा को पता चलता है कि कंतारा जंगल खजाने से भरा हुआ है। राजा विजेंद्र अपने बेटे राजशेखर और सेना के साथ कंतारा पर चढ़ाई करते हैं, लेकिन जंगल में प्रवेश करते ही पुंजरील देव उन्हें चेतावनी देते हैं। राजा नहीं मानते और अंत में देवता स्वयं प्रकट होकर राजा का वध कर देते हैं। कंतारा बच जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा का बेटा राजशेखर जीवित बच जाता है। उसे बचाते हैं कंडापा जनजाति, जो काले कपड़े पहनते हैं और तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। यह जनजाति आगे चलकर पूरी कहानी में सबसे खतरनाक ताकत बनती है। कंतारा में एक महिला को कुएं में एक बच्चा मिलता है, जिसकी रक्षा एक दिव्य बाघ करता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है बर्मा। यह बच्चा आगे चलकर कंतारा का रक्षक बनता है। राजशेखर राजा बन जाता है और उसका बेटा कुलशेखर अब गद्दी संभाल रहा है। कुलशेखर शराबी है, अहंकारी है और अधर्मी है। वह देवताओं का मजाक बनाता है और कंतारा को खत्म करना चाहता है। कुलशेखर जंगल में शिकार करने जाता है, लेकिन वहां बर्मा और कंतारा के आदिवासी उसकी सेना पर हमला कर देते हैं। यही से बर्मा पहली बार एक योद्धा के रूप में सामने आता है। बर्मा, जो कि कंतारा का रक्षक है, वह मसालों का व्यापार शुरू कर देता है। कंतारा समृद्ध होने लगता है। राजकुमारी कनक कर मांगती है, लेकिन बर्मा मना कर देता है। यहीं से दोनों के बीच में सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव शुरू होता है। यह सब कुलशेखर देख रहा होता है और वह कंतारा पर हमला करने का निर्देश देता है। वो निर्दोष लोगों की हत्या कर देता है कंतारा में घुसकर। तभी गुलिका देव बर्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं। बर्मा एक भयानक देव बनकर कुलशेखर को उसकी सेना के साथ पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर देता है। कंडप्पा जनजाति देवताओं को बंदी बना लेती है। राजा राजशेखर और कनक भी इस साजिश में शामिल हो जाते हैं। माइकारा बर्मा को एक गुफा में ले जाता है, जहाँ शिवलिंग और त्रिशूल मिलते हैं। बर्मा में शिव शक्ति, गुलिका देव और बाघ देवता तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। अंतिम युद्ध में अधर्म हार जाता है, देवता मुक्त हो जाते हैं, भूतकोला अनुष्ठान होता है और बर्मा उसी कुएं में विलीन हो जाता है जहाँ से उसका जन्म हुआ था। यहाँ से यह साबित होता है कि वह इंसान नहीं था, बल्कि देवताओं का भेजा हुआ रक्षक था। तो दोस्तों, कैसी रही कंतारा चैप्टर 1 की पूरी कहानी? क्या आपको पसंद आई? अगर पसंद आई आपको ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना।